हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। उसमें हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड कहाँ पे ये स्टार्ट होता है? मेरठ में जो है इसे स्टार्ट किया जाता है राइट बाय दी सोल्जर्स, जो हमारे इंडिया के जो सिपाही थे राइट, उन्होंने जो है उसे यहाँ पे स्टार्ट किया था। इस रिवोल्ट के रीज़न क्या था उसके बारे में भी हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था। एंड धीरे धीरे अब जो मेरठ में इन सिपाहीज ने ये जो विद्रोह स्टार्ट किया था वो कहाँ पे पहुंच जाता है? वो जो है दिल्ली में पहुंच जाता है। ओके, तो अब जो है ये धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच चुका है। उसके बाद में जो है ऑल ओवर द इंडिया ये किस तरह से स्प्रेड होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से एरिया जो है इससे प्रभावित होते हैं उन सब के बारे में हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज द रिबेलियन स्प्रेड्स। तो क्या था यहाँ पे? आफ्टर द ब्रिटिशर्स वर राउटेड फ्रॉम द दिल्ली, जब दिल्ली से जो है ब्रिटिशर्स को जो है उखाड़ फेंक दिया जाता है, उखाड़ के। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक वीक तक कोई भी जो है अपराइजिंग नहीं होती है, कोई भी विद्रोह यहाँ पे नहीं किया जाता है, किसी भी जगह पे कोई भी घटना ऐसी नहीं होती है। तो एक तरह से ये जो न्यूज़ थी, ये जो दिल्ली में जो चीजें यहाँ पे हो रही थी या फिर मेरठ में जो भी यहाँ पे विद्रोह हुआ था, ये चीजें यहाँ पे अगर बात करें, इनकी जो न्यूज है वो दूसरे एरियाज तक पहुंचने में जो है कुछ समय लगता है। तो जैसे ही ये न्यूज जो है दूसरे एरियाज में पहुंच जाती है, तो एक तरह से जो म्यूटनीज होती हैं, विद्रोह करने वाली चीजें होती है, एकदम से जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट जो है वो यहाँ पे म्यूटनी पे आ जाती हैं। एंड क्या था यहाँ पे? दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ के जो एरियाज है वो जो कि एक नोडल पॉइंट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, तो वो सारे जो है वहाँ के जितने भी ट्रूप्स थे वो विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आफ्टर देम जो टाउन्स के यहाँ पे लोग थे एंड जो विलेजेस के जो लोग थे वो भी विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो लोकल लीडर्स थे, वहाँ के जमींदार जो होते हैं, चीफ जो होते हैं, ये भी जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उन्हें एक तरह से सपोर्ट करना ये जो लोकल लोग हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड वर प्रिपेयर टू इस्टेब्लिश दर अथॉरिटी। अब ये जो लोकल जमींदार थे, लीडर्स थे या फिर जो चीफ होते हैं, एक तरह से ये प्रिपेयर थे कि हम जो है अब ये टाइम आ चुका है कि हम दोबारा से अपनी अथॉरिटी को जो है इस्टेब्लिश कर सके एंड ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे अब जो है लड़ सके। तो सबसे इसमें जो है इस वीडियो में आपको जो है एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं कि कौन कौन से एरिया से कौन से जो लीडर थे वो सामने आए थे राइट, जिन्होंने यहाँ पे एक तरह से सामने आके जो है वो लड़े थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से एरिया से कौन से लीडर थे यहाँ पे। राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाना साहिब, जो कि कानपुर से थे। राइट, कानपुर से जो है वो लीडर थे। सो नाना साहिब जो कि अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, जो कि कानपुर के आसपास वो रहा करते थे। वो भी कुछ आर्म्ड फोर्सेस को गैदर करते हैं एंड ब्रिटिश गैरिसन जो था वहां पे उनकी सिटी में, उन्हें जो है वहां से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले नाना साहिब हो गए, फ्रॉम वेयर ही वाज फ्रॉम दी कानपुर। ओके, एंड जो है ब्रिटिशर्स को अपने एरिया से निकाल के नाना साहिब अपने आप को पेशवा जो है घोषित कर देते हैं। एंड ही डिक्लेयर दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर द एम्परर बहादुर शाह जफर। तो वो ये यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं जो बहादुर शाह जफर जिन्हें इन लोगों ने अपना राजा बनाया था, राजा घोषित किया था दिल्ली में, तो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं जो है उनके अंडर गवर्नर हूँ। देन यहाँ पे बात होती है अब लखनऊ की। यहाँ पे ब्रिजेश कादर थे जो कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, वो जो है अपने आप को नवाब बना लेते हैं। तो लखनऊ में कौन हो गए? ब्रिजेश कादर हो गए। तो क्या था यहाँ पे? वो भी बहादुर शाह जफर की सोवेरेनिटी को जो है एक्नॉलेज कर लेते हैं कि मैं भी उनके अंडर यहाँ पे काम करूंगा। एंड उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल, वो भी जो है एक तरह से ये जो अपराइजिंग्स यहाँ पे हो रही थी उसमें जो है वो एक्टिव पार्ट लेती है। राइट, इन अपराइजिंग्स में जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे हो रही थी। तो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं झांसी, जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। वो भी जो है इन सिपाहियों का जो एक तरह से रिबेल था, ये जो विद्रोह था, उसे वो ज्वाइन कर लेती हैं। एंड साथ में उनके जो तांत्या टोपी थे जो कि नाना साहिब के जनरल थे, वो इनका साथ देते हैं।
देन मंडल रीजन था यहाँ पे मध्य प्रदेश का, वहां पे आ जाती हैं रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़। वो भी जो है आर्मी जो है वो रेस करती हैं, अराउंड 4000 की आर्मी को जो है वो यहाँ पे रेस करती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंड हु हैड टू ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट, एंड वो भी अपने राज्य का जो प्रशासन है वो अपने हाथों में ले लेती हैं, राइट। तो एक तरह से ये जो ब्रिटिशर्स थे इन अलग अलग एरियाज में जहां पे भी विद्रोह जो है वो चल रहा था, वहां से इन ब्रिटिशर्स को जो है एक तरह से उखाड़ फेंक दिया जाता है, एंड उन्हें उनके साथ जो है कई सारी युद्ध किए जाते हैं, छोटी मोटी यहाँ पे बैटल्स होती हैं, उनमें जो है ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ता है। एंड ये चीजें देख के अब जो आम लोग थे वो भी कन्विंस हो जाते हैं कि उनके बीच में भी अब जो है एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी एक तरह से ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, एंड ये चीज देख के जो आम लोग होते हैं वो भी रिबेलियन को ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी विद्रोह को ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या था यहाँ पे, A situation of widespread popular rebellion developed in the region of अवध in particular। अगर हम बात करें अवध की तो एक वाइड स्प्रेड जो कि पूरे एरिया में विद्रोह जो फैला हुआ था, वो ऐसी सिचुएशन जो है अवध में बन जाती है। तो उसके बाद में 6 अगस्त 1857 को एक तरह से हिस्टोरियंस को एक टेलीग्राम भी मिला था वहां पे। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, वो टेलीग्राम जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर के द्वारा जो है अपने कमांडर इन चीफ को जो है भेजा गया था। उसमें ये चीज लिखी गई थी, वो वहां पे जो है अपना डर जता रहे थे कि हमारे जो मैन है, मीन जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें जो है उनके एरिया से निकाल दिया गया है, एंड उनको जो है एक तरह से उन्हें मार दिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, एंड हर विलेज जो है वो हमारे खिलाफ है, जो जमींदार है वो भी हमारे खिलाफ जो है वो खड़े हो चुके हैं। ऐसा इस लेटर में लिखा गया था, राइट, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर के द्वारा जो है इसे लिखा गया था टू हिज कमांडर इन चीफ। तो कई सारे नए लीडर्स जो हैं वो सामने आ गए हैं, ऐसा भी बोला गया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अहमदुल्ला शाह थे जो कि एक मौलवी थे फैजाबाद से, राइट, वो भी जो है एक तरह से ब्रिटिशर्स की रूल को खत्म करना चाहते थे, वो भी नए लीडर बन जाते हैं। तो ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है कि फैजाबाद से कौन से लीडर थे, अहमदुल्ला शाह जो है वो यहाँ से फैजाबाद से लीडर थे। एंड क्या था यहाँ पे, वो एक बड़ी फोर्स जो होती है सपोर्टर्स की इस रिबेलियन को वो यहाँ पे रेज करते हैं, एंड वो लखनऊ में आते हैं टू फाइट द ब्रिटिश। एंड दिल्ली में भी लार्ज नंबर ऑफ गाजीज थे, या फिर जो रिलीजियस वॉरियर्स होते हैं, राइट, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी ये धर्म गुरु होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं इन अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए। देन हम बात करते हैं यहाँ पे बरेली की। तो बरेली में कौन थे, जनरल बख्त खान थे। वो क्या करते हैं, वो दिल्ली में आके जो है एक तरह से टुक चार्ज ऑफ इन लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। तो वो जो है एक तरह से इनका चार्ज लेते हैं। ये जनरल थे, बख्त खान जो है वो बरेली से बिलोंग करते थे, तो वो भी जो है फाइटर्स को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं आके। सो ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। तो बख्त खान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री लीडर बन जाते हैं इस विद्रोह के। देन उसके बाद में अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे बिहार में कौन थे, एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, वो भी जो है इस रिबेल को, इस विद्रोह को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। एंड कई मंथ्स तक जो है, कई महीनों तक जो है वो इसमें लड़ाई करते रहते हैं। तो लीडर्स एंड फाइटर्स जो थे दूर दूर से एरिया से आके जो है वो भी ज्वाइन कर लेते हैं इस लड़ाई को, राइट। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे देखा कि इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे एंड वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। सो दिस थिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1857 के रिवोल्ट के इम्पोर्टेंट लीडर्स के नेम एंड फ्रॉम वेयर दे बिलोंग, राइट, विच एरिया दे बिलोंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, बिहार से हो गए कुंवर सिंह, बख्त खान कहाँ से हो गए, बरेली से, अहमदुल्ला शाह जो है वो फैजाबाद से, राइट। देन उसके बाद में यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो मंडल रीजन है वहां से अवंतीबाई लोधी थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो गई, एंड लखनऊ से ब्रिजेश कादर हो गए, राइट। एंड जो कि नाना साहिब हो गए वो कानपुर से थे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इनके। तो कुछ नया टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।